श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 13 मार्च 2022 का दिन है और शाम के 7 बज रहे हैं। रविवार है दोस्तों। आने वाले हफ्ते की तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है। ना सिर्फ मेरी तैयारी चल रही है, मेरे क्लाइंट्स की तैयारी चल रही है, बल्कि आप सबकी भी तैयारी चल रही है मेरे साथ। तो एक कॉपी पेन उठा लीजिए मेरा वीडियो देखते समय, या अभी अगर आप व्यस्त हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। जब आपके पास समय हो 15-20 मिनट का, तो तल्लीनता से मेरे वीडियो को आप देखिए। उससे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए, मोटिवेशन, लर्निंग, करेज, मेरी गलतियों से, मेरी अच्छाइयों से सीखने के लिए मिलेगा, जो हेल्प करेगा आपको लाइफ में भी, मार्केट में भी। क्योंकि मैंने मार्केट में भी बहुत कुछ देखा है, सीखा है, समझा है, जिया है और जीवन में भी बहुत कुछ किया है। मतलब बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा वक्त, कैसे अच्छे वक्त से बुरे वक्त में जा सकते हैं और बुरे वक्त से वापस अच्छे वक्त में आ सकते हैं, ये मैंने किया है। उम्र भले मेरी 34-35 साल की हो, लेकिन जितनी लाइफ को मैंने करीब से देखा है, मैंने कि जिसको बोलते हैं ना, जाके पैर न फटी बेवाई सो का जाने पीर पराई। सो मेरी जो लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आप सीख लेते हैं तो जो गलतियां मैंने करी, जिन वजहों से मैंने भुगता, जिन परेशानियों को मैंने देखा, हो सकता है वो सब आपको ना देखना पड़े या उसमें आप कुछ कमी कर सकें। लेकिन हुई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ा बहु शाखा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों टेलीग्राम की। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, अब तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, तो तुरंत जाइए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। फ्री है ये ग्रुप। इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे मैं देता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स बताता रहता हूँ। इन सब से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, लर्निंग में भी, अर्निंग में भी। या तो आप पैसे बचाएंगे या कमाएंगे, गवाएंगे नहीं अगर आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक अर्जुन मिशन अर्जुन लेकर आया हूं, जहां पर आप हमारे साथ, मेरे सपने के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, आज हम एक छोटी पार्टी हैं जो धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं। हर आइडिया का, हर व्यक्ति का एक समय होता है। मुझे लगता है जो 2022 है वो श्योर शॉट फॉर्मूला का साल होगा, क्योंकि जो विजन है हमारा, जो मिशन है, जिस तरह से हम बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं, मुझे लगता है 2022 उसके लिए परफेक्ट ईयर होने वाला है। तो आप भी अगर हमारे साथ बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, एक खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या जो कुछ आपने खोया उसको रिकवर करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस, आपने केवल पैसा नहीं खोया। व्यक्ति जब मार्केट में खोता है ना, तो केवल पैसा नहीं खोता, वो कॉन्फिडेंस खोता है, लाइफ खोता है, हैप्पीनेस खोता है, परिवार को खोता है, समय को खोता है, उन खुशियों को खोता है जिसका मूल्य या जिनको वो वापस किसी पैसे से खरीद नहीं सकता। वो समय खोता है। मैंने खोया है, मैं जानता हूं वो पीड़ा, वो दर्द, वो क्या शब्द कहूं मैं उसको, जिसको आप बोलते हैं ना, मतलब जो जीता है उसी को पता है। अगर आप में से कोई उस दौर से गुजर रहा होगा ना, तो वो उसको फील कर सकता है। जाके पैर न फटी बेवाई सो का जाने पीर पराई। जो केवल बात करता है कि मैंने दुख जिए हैं, उसको दुख का पता नहीं है। जिसने दुख जिए हैं उसको दुख का पता है। तो अगर आपने दुख जिया है तो आपको दुख का पता होगा। तो मैंने वो दर्द देखा है, बुरा, अच्छा, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, जहां पर पिताजी नहीं थे, दादाजी ने हम लोगों को पाला, एक छोटे से शहर शाहजहांपुर से शुरुआत करी, जीवन में बुरे से बुरे, अच्छे, बहुत अच्छे, और आज स्टेबल डेज देख रहा हूं। और मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से
ये वादा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जितनी मदद हो सकेगी मैं आप लोगों की करूंगा, लेकिन कॉमन प्लेटफॉर्म से करूंगा जिसका सब लोग लाभ उठा सके। जो मैं करता आया हूं, मैं आज भी ये डंके की चोट पर कहता हूं कि जो मेरे वीडियोस को देखेगा, जो मेरे कंटेंट को देखेगा, और अगर भगवान ने उसको 5% बुद्धि दी है, और अगर वो ट्रेड जीवी नहीं है, जैसे आंदोलन जीवी मोदी जी ने कहा था, ट्रेड जीवी नहीं है। ट्रेड जीवी क्या मतलब? उसका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि दिन भर हमें केवल ट्रेडिंग करनी है, सुबह से लेकर शाम तक केवल ट्रेडिंग 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 करनी है। नहीं, अगर वो 90% वेट और 10% ट्रेड के फॉर्मूले पर चलेगा, तो मैं हर उस व्यक्ति के लिए जो श्योर शॉर्ट फॉर्मूला से जुड़ा हुआ है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो हमारे साथ किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो, चाहे फ्री में मेरे वीडियो वॉच कर रहा है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे। स्वर्ग के, दिनकर जी की ये लाइनें हैं, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे। श्योर शॉर्ट फॉर्मूला वाले किसी भी माध्यम से आप हों, कि स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे। रोक सकिए तो रोकिए इन श्योर शॉर्ट फॉर्मूला वालों को। लाइन है कि रोक सकिए तो रोकिए इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। मैं न बोला किंतु मेरी रागनी बोली, मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख चांद मुझको क्या पहचानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, क्या आग को भी नहीं जानता है तू। तो दोस्तों, जब इंसान ठान लेता है, जब वो कुछ करने के बारे में सोच लेता है, when there is a will there is a way, तो आपको कोई भी हतोत्साहित नहीं कर सकता, कोई भी। क्योंकि जब प्रयत्न होता है तो पराक्रम होता है और उसी से सफलता मिलती है। प्रयत्न से ही परिणाम मिलते हैं, ना कि परेशान होने से। परेशान होने से परिणाम नहीं मिलते, पराजय मिलती है। परेशान होने से पराजय मिलती है, परिणाम नहीं मिलते, पुरस्कार नहीं मिलता। प्रयत्न करने से परिणाम मिलते हैं, और उन परिणाम के रूप में आपको जीवन में पुरस्कार मिलते हैं जो ईश्वर देता है, क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेता है, ईश्वर जांचता है। और इसीलिए दिनकर जी ने जो ये लाइन लिखी है, मैं बोलता हूं मेरे रोए खड़े हो जाते हैं कि जब खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव, जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, तो एक से बढ़कर एक गुण जो है वो मानवों के भीतर हैं। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब पुष्प पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। दोस्तों, सोना भी जब तपता है तो कुंदन बनता है। मिट्टी को जितना ज़्यादा गूथा जाता है, वो उतने अच्छे बर्तन, पॉट, सजावट के रूप में हमारे घर की शोभा बनता है। तो जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो आपको अच्छा बनाने के लिए हैं, ना कि आपको बुरा बनाने के लिए, आपको पीछे ले जाने के लिए। चीता जब 2 कदम पीछे जाता है ना, तो वो शिकार करने के लिए जाता है। Whenever you get setback, always bounce back. वापस आओ, वापस आओ, न रहो न निराश करो मन को। तो ये श्योर शॉर्ट फॉर्मूला से जो लोग जिस भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपने आप में एक अलग ही अनुभूति रखिए, एक अलग ही खुशी रखिए। जो समस्याएं हैं वो संभावनाएं हैं, जो समस्याएं हैं वो संभावनाएं हैं। प्रयत्न कीजिए, परिणाम मिलेंगे, और वो परिणाम आपको पुरस्कृत करेंगे। किसी के कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता तब है जब हम उसको बिगाड़ना चाहते हैं। समझ गए आप लोग? तो आइए, जुड़िए, हमारे हाथ को मजबूत करिए, हमारे साथ को मजबूत करिए। अलग अलग महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, पेड प्लान्स के माध्यम से सीख सकते हैं हमारे साथ। देखिए क्या सीख सकते हैं आप। ट्रेंड ट्रेडिंग टेक्निक, जिसका मैं सबसे ज्यादा प्रयोग करता हूं, स्मॉल एसएल बिग टारगेट टेक्निक, कैसे आप एसएल को छोटा रखें, टारगेट को बड़ा रखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस मेथड ऑफ ट्रेडिंग,
ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैसे एक ट्रेडर को सोचना चाहिए, हाउ अ ट्रेडर शुड थिंक अबाउट हिज ट्रेड्स, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट क्या होता है, कैसे मार्केट नीचे की तरफ जाती है, कैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, कैसे आप उसको समझ सकते हैं, हाउ टू यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी, कैसे आप अलग अलग इंडिकेटर्स को कंबाइन करके मैक्सिमम एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को आप कैसे मैनेज करें और मार्केट को किस तरह से एनालाइज करें। अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, जुड़ जाइएगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप वैसे करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, अगर 1 महीने तक आपको मैंने जैसे बोला, ट्रेडिंग से ज्यादा अगर लर्निंग पे फोकस कर दिया आपने, आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस कर दिया आपने, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। When there is a will, there is always a way। चलिए अब बात कर लेते हैं जिसका मैंने आपसे वादा किया था। क्या वादा किया था? यह वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि सोमवार को सोने चांदी में क्या होने की संभावनाएं हैं। सोमवार को सोने चांदी में क्या होने की संभावनाएं हैं, यह बताने का मैंने आपको वादा किया है और यही बताऊंगा। तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम इस बारे में बात करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कि सोमवार को सोने चांदी में क्या होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों ऑलरेडी मैंने गोल्ड और सिल्वर पे अपनी वीकली एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं और आप में से बहुत से लोगों ने उसको देख भी लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में या यहां पर आई बटन पे आपको उन दोनों वीडियो के लिंक्स मैं दे रहा हूं, प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। एक ब्रॉड आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश करी है, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश करी है। आपको बहुत हेल्प करेगा वो मार्केट को समझने में, काम करने में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पे और बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए सिस्टम क्या बन रहा है, मंडे को क्या होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम को हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ओपनिंग समझना चाहते हैं, एक ट्रेडिंग रेंज समझना चाहते हैं, एक ट्रेडिंग जोन समझना चाहते हैं। देखिए मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, क्या ओपन होती है? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो ये एक सपोर्ट होगा 52,200 का, उसके नीचे ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 51,800 का। ब्रेकडाउन पॉइंट मेरी नजर में 51,800 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है तो इमीडिएट जो ब्रेकडाउन होगा वो यहां तक आ जाएगा 51,500 तक। 51,500 का ध्यान रखिएगा, 51,500 सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का पॉइंट था, वहां पर आपको 1-2 कैंडल का वेट करना चाहिए। मैं बड़ी बात कर रहा हूं, 1300 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं, लेकिन जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये देखिएगा फिर से, ये एक पॉइंट है जहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स बने हैं, क्योंकि ये अगर ब्रेक हुआ तो इमीडिएट मार्केट गिर के यहां तक आ जाएगी और ये ब्रेक हुआ तो इमीडिएटली यहां तक आ जाएगी। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जाएगी तो मैं मंडे को अपडेट डाल दूंगा, आप चिंता मत करिए। इसके नीचे जाएगी तो मंडे को मैं अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए। टेलीग्राम पर आ जाइए, मंडे को अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं, इसके नीचे मार्केट चली जाती है तो टेलीग्राम पे अपडेट आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस की। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा मेरी नजर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा 53,500 के आसपास, 53,500। क्या? 53,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस, सबसे पहला रेजिस्टेंस, सबसे नजदीकी रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है, तो फिर मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं वो रामबाण है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। 54,150 मैं डेली के जो लेवल पोस्ट करता हूं, जो मैं डेली आपको बताता हूं, उसमें मैं 54,150 की बात हमेशा करता हूं। 54,150 की बात मैं हमेशा करता हूं। 54,150 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा और वो ब्रेकआउट पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर इन कैंडल्स पे गौर करिए, ये कुछ कैंडल्स देखिए, उसके बाद ये और ये, अब आप समझ सकते हैं, ये मैं अगर एक जोन बना दूं इस पे इमीडिएटली, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट ने यहां पे एक्ट कैसे किया था, रिएक्ट कैसे किया था। तो 53,500, 53,500, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। 53,500
उसके ऊपर निकलता है तो 54,150, 53,500, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 54,150। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मंडे के लिए हैं। सपोर्ट की बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलेगा 52,200 के आसपास। वो ब्रेक हो जाता है 51,800 ब्रेक हो जाता है तो 51,500 के आसपास। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनका दीदार यानी जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। तो इसको आप कॉपी और पेन पे नोट कर लें। कैसे मैंने ये लेवल्स निकाले हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिल्वर की। गोल्ड मैंने आपको एक अंदाजा दे दिया, बता दिया। मंडे मॉर्निंग में टेलीग्राम में और अपडेट डाल दूंगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। एक व्यू पॉइंट मैंने, अच्छा हाँ, ओवरऑल ट्रेंड मुझे क्या लगता है, मेरा एक परसेप्शन क्या है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए अब सिल्वर में बात कर लेते हैं दोस्तों। सिल्वर चल रही है 70,200 के आसपास। 70,800 को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई। उस दिन अटेम्प्ट किया इसने, लेकिन 70,800 को क्रॉस नहीं कर पाई। वहीं पे अगर मैं नीचे बात करूं तो अगर ब्रॉडली मतलब वैसे बात करें तो 69,000 को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई। लेकिन 69,000 से पहले ये एक सपोर्ट है जो आपको देखेंगे तो दो बार लिया, एक और एक दो। अगर इन दोनों के बीच में मार्केट ने सपोर्ट लिया तो ये एक इमीडिएट बॉटम बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा। हाथ जोड़ रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा, वरना सिल्वर बहुत महंगी पड़ जाएगी आपको। चांदी में 4 चांद लग जाएंगे अगर लेवल आपने समझे नहीं, लिखे नहीं। तो लिखिए मेरे भाइयों, लिखिए इसको। अब मैं बात कर लेता हूं ये इसके नीचे 68,000। मेरी नजर में ये एक फाइनल जोन होगा। उसके बाद ये एक फाइनल जोन होगा उसके बाद 400 पॉइंट का। तो पहले ये नहीं टूटे, अगर ये नहीं टूटता है तो यहीं से आपको, अब यहां पर अगर आता है, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, सुनिए, ध्यान दीजिए। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कुछ नहीं पता है आपको, कुछ नहीं जानते हैं, अब आप ढीला छोड़िए। 70,200 के पास मार्केट बंद हुई। अगर मंडे को 2-3 सिनेरियो की बात कर लेते हैं। एक सिनेरियो ये कि मंडे ने को मार्केट ने क्या किया, यहां से मार्केट गिरी, सपोर्ट तक आई और वापस निकल गई रेजिस्टेंस पे, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट पहले गई रेजिस्टेंस पे और फिर वहां से सपोर्ट लेने आई। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ गई, फिर आई सपोर्ट लेने के लिए और फिर ये 2-3 सिनेरियोज हैं जो हमें सिल्वर में होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये है गैप डाउन का सिनेरियो, ये है हल्का गैप अप बट रेजिस्टेंस को क्रॉस ना कर पाया, और ये तीसरा सिनेरियो, इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया लेकिन जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 71,600 से 71,800, वहाँ से मार्केट को एक सेलिंग प्रेशर मिलना चाहिए, जो मुझे लगता है ये वाला, ये। और अगर ये होल्ड हो गया फिर ये कहानी निकल जाएगी। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या होता है। तो मंडे को जब मार्केट खुलती है तो जो भी मैंने आपको सिचुएशंस बताई हैं उनको ड्रॉ कर लीजिएगा, उनको लिख लीजिएगा और देखिएगा कि मार्केट किस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है ना, किस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है। सिल्वर के लिए अगर आप एक मैजिकल पॉइंट कहें सिल्वर में तो 68,000 का कहिए नीचे में, बायर के लिए 68,000 कहिए और सेलर के लिए 71,800 कहिए। हाँ ये सही है। बायर के लिए आप 68,000 कहिए कि 68,000 के नीचे चला गया तो मैं थोड़ा बेयरिश हो जाऊंगा, माइल्डली बेयरिश हो जाऊंगा, और अगर ये 71,800 के ऊपर चला गया तो फिर बुलिश हो जाऊंगा। तो बेयरिशनेस मेरी खत्म, अभी साइडवेज है। ये दोनों सिचुएशंस मैंने आपको बता दी। तो ये गोल्ड और सिल्वर में आप याद रखिए, मुझे लगता है ये बहुत हेल्प करेंगे ये जो सिनेरियोज मैंने बताए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मालूम है आपकी हेल्प क्या करेगा, सबसे ज़्यादा आपका हेल्प करेगा मेरा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि बहुत से अपडेट्स ऐसे होंगे जो मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, एक चीज़ जो मैं आपके लिए करूंगा, एक चीज़ जो मैं करता रहता हूं, वो है टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहना। तो टेलीग्राम चैनल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली,
श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली। इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो तुरंत पोस्ट डाल दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, अपना प्यार दिखाते रहना है। और यार लाइक नहीं आ रहे हैं, यार लाइक नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई मेहनत में कमी लग रही हो तो कमेंट में बता दो भाई। कोई दिक्कत हो, कहीं पे आपको लगता हो कि आपके गुरुजी कम मेहनत कर रहे हैं, आपके लायक नहीं कर रहे हैं, या कोई चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही हो, कमेंट में बताओ, उसको अच्छा कर देंगे। अब तो ये भी बोल दिया है कि हो सकता है इस हफ्ते से मैं हैशटैग रिलीज कर दूं, तो डेली जो अपडेट बनाता हूं उसमें भी आप लोगों के क्वेश्चंस ले लिया करूं, उसका फ़ायदा सबको मिल जाएगा। अब तो ये भी करने के लिए तैयार, लेकिन फिर भी लाइक नहीं आ रहे हैं। तो लाइक करो, जो देख रहा है रेगुलर और उसको लगता है यार कि मेहनत कर रहा हूं तो लाइक करो। चलो शेयर नहीं कर सकते, मन नहीं होता, मत करो, लेकिन लाइक करने में तो पैसे नहीं लगते, बटन दबाओ लाइक कर दो। और ये लिखने में कि गुरुजी मजा आ गया, यार नहीं आता है मजा, बताओ, कोई नहीं बताता ऐसे, कोई नहीं बताता। मैं सब चीजें आपको बिट बाय बिट बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, और कैसे क्या करना चाहिए मुझे आप बताओ, वो करेंगे हम। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार जताते रहें, बढ़ाते रहें, हमें मदद करते रहें, हमसे मदद लेते रहें, क्योंकि हम एक परिवार हैं, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली। और दिनकर की ये लाइनें याद रखिए कि स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला वाले रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं, वे रोक सकिए तो रोकिए, रोकिए हमारी फैमिली को, क्योंकि अब वो स्वर्ग की ही तरफ बढ़ते आ रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।